किस्मत भी कैसे कैसे खेल दिखाती है। जो सबका कंटेंट ले उड़ता था और सिर्फ उसी के व्लॉग में सारा कंटेंट दिखाया जाता था, आज उसके कंटेंट ही सबके पास में पहले से पहुंच रहा है और पहले ही रिवील हो रहा है। और कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही हैं लोग जो पूरा कंटेंट उसका रिवील कर दे रहे हैं। आज की डेट में कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। चलिए बताएंगे आपका पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आप काफ़ी दिनों बाद निकले, वो भी बीवी बच्चों को छोड़कर, यहाँ तक कि पिज़्ज़ा के बर्थडे को भी छोड़कर। भाई जरूर कोई बहुत ज़रूरी काम होगा जो मिस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका बर्थडे भी छोड़ दिया। ना मैडम साथ हैं ना बच्चा। ऐसे किसी ज़रूरी काम पे जिसका पता किसी को भी नहीं था कि नहीं बताएंगे और जनाब ही बताएंगे, क्योंकि जनाब के व्लॉग में ही सारे के सारे कंटेंट रिवील होते हैं। बच्चे का नाम दिखाना है तो उनके व्लॉग में आएगा, बच्चे को दिखाना है तो उनके व्लॉग में आएगा, बच्चे प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो उनके व्लॉग में आएगा। यहाँ तक कि अगर कुदरत ने कुछ ऐसा खेल किया कि उनका कंटेंट पहले रिवील हो जाए तो भाई मजाल है कि वो उसको भी चलने दें। यानी कुदरत से भी लड़ने को तैयार हैं जनाब। तो मैडम के व्लॉग में बच्चे का नाम रिवील हो गया था, और नाम भी कैसे रिवील हुआ था, वो जनाब के मुंह से ही निकला था। लेकिन उसके बाद में भी वो व्लॉग जो है निकलवा दिया गया, यानी कि उसको हटवा दिया गया। जब वो व्लॉग नहीं आया दोबारा तो हमने तो सोचा कि सभी लोगों ने सोचा कि अब वो व्लॉग अपलोड नहीं होगा, क्योंकि जनाब की ईगो जो है बहुत ज़बरदस्त हर्ट हो गई है। और ज़रूर जो एडिटर है अभी है उसकी तो अब छुट्टी हो जाएगी, उसको काम मिलने वाला नहीं है, उसकी बंद बिल्कुल। बट 2 दिन बाद में वही व्लॉग जो दोबारा से अपलोड हो गया, और वो कट करके अब की बार अपलोड हुआ, जिसमें कि नाम बोला गया था। ये जब नाम की बात चल रही है तो नाम रिवील करने का तो इनके यहाँ इस तरीके का है कि अगर उसने नाम रिवील कर दिया है तो जनाब ने भी छोड़ा नहीं। जनाब ने भी रेस्टोरेंट का नाम उससे पहले ही रिवील कर दिया। जनाब के पापा जब पहुंचे वहां पर तो वो नाम जो है वो साफ साफ उनकी गाड़ी के मिरर में दिखाई दे रहा था। और गाड़ी के मिरर में ही नहीं, जब जाते हुए एक शॉट और था जिसमें पूरा का पूरा नाम दिखाई दे रहा था जो लिखा हुआ था। वो नाम रिवील करने का जो है गुनाह जो है जनाब के सर पे जाता है। ये भाई बहनों में अभी नहीं, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है कि अगर कोई भी बात है तो बहन खोलने में कोई राज अपने पास नहीं रखेगी, सबको बता देगी, अलग तरीके से बता देगी। वो चाहे DKI का नाम रिवील करना हो, DKI आने से पहले ही वो भी डब्बा ने रिवील किया था, और वो जो जैकेट लेकर आई थी उसके ऊपर नाम डलवा कर बिल्कुल उसी स्टाइल में जो कि DKI का स्टाइल था। आप कहें तो मैं 1 नहीं और 4 भी और गिना सकता हूं कि जब एक दूसरे का इन्होंने कंटेंट जो रिवील किया। लेकिन भाई इस बार तो जनाब बड़े खुश गए थे और निकले थे तैयारी वैयारी करके, रोड ट्रिप पे निकले थे कि पहले भोपाल जाएंगे फिर मोदा जाएंगे। क्यों जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या बात है, क्या ओकेशन है और कितनी इम्पोर्टेंट है कि अभी रुका नहीं जा सकता था। सारा कंटेंट जो किसी को नहीं बताया गया। और बताया किसने, फिर दोबारा से डब्बा ने ही रिवील कर दिया। वो डब्बा के व्लॉग में फनी ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि वो मोदा क्यों आ रहे हैं। भैया चीफ गेस्ट बनाया गया है, और वो चीफ गेस्ट बनाने में फनी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद में वो अपना ये जो हाथ है वो हाथ कैसे हटाए, वो वहाँ से उसने हाथ दिखा दिया कि मेरा हाथ है, देखो ये इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर। यस जनाब जो है वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के जाने वाले थे, और वो पहले से ही जो है डब्बा ने दिखा दिया। चलो इन बहन भाइयों की बात तो आपस में चलती रहती है। अब बात करते हैं और किसने दगाबाजी करी जनाब के साथ में। हो सकता है इसमें पीछे भी डब्बा का हाथ हो, लेकिन इस बार जो है ये गलती जो है जगत अम्मी से हुई है। जगत अम्मी ने पहले ही अपनी बहन को बता दिया कि भाई फानू आने वाला है, तो तुम उसको बताना नहीं, लेकिन उसके लिए अच्छी चीजें बना लेना और खीर जरूर बनाना। जगत अम्मी कैसे भूल सकती थी कि बेटा इतने दिनों बाद आ रहा है तो उसका वहाँ स्वागत जो है बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। कहीं ऐसे ना हो कि स्वागत में कोई कमी रह जाए, खाने पीने में, डिशेस को चुनाव करने में, टाइमली प्रिपेयर होने में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को पहले से ही तैयार कर दिया। और जनाब बड़ा खुश जो है वहाँ पर पहुँचे कि भाई चलो उनको जाके सरप्राइज देंगे। उनको नहीं पता, उन्होंने सीधे जाके उनके गेट पे जाकर वहाँ पर फ़ोन मिलाया और कहा कि आओ जरा नीचे आके गेट तो खोल दो। और भैया जो हंसी और जो लाफ्टर वो छोड़ के आए थे मुंबई में, वो फिर दोबारा उनके सामने आ गया और खी करके वो सारा का सारा कि अरे तुमने तो सरप्राइज़ कर दिया,
तुमने तो बताया भी नहीं, तुमने तो बताना चाहिए था, तुम्हारी बहुत गलत बात है। और ना जाने क्या क्या एक्टिंग करनी शुरू। लेकिन एक्टिंग का ठेका भी सबको नहीं मिलता है और एक्टिंग सबको नहीं आती है। पूरी अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, पर करते करते एक चीज़ में मात खा गई। खाना सारा प्रिपेयर कर लिया, उसका भी झूठ बोल दिया कि ये मंगाया गया है, बाहर से मंगाया गया है, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है। लेकिन उसके बाद में भी कुछ चीज़ें बता दिया कि भाई ये हमने बनाई हैं, क्योंकि ये इसको पसंद है और उसको पसंद है, और ऐसा तो हम बनाते ही हैं और इतना सारा तो हम बनाते ही हैं। लेकिन जनाब ने पकड़ लिया। जो खीर बनाई गई थी वो जनाब की जो पसंदीदा खीर थी, और जिस तरीके से बनती है, यानी पिसे हुए चावल की जो बनती है, वो उन्होंने जब खीर बनी हुई देखी तो उनको समझ में सारा आ गया कि ये तो पहले ही भंडा फोड़ हो चुका है भाई, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये जो टूर हुआ है, इस टूर में एक के बाद एक सरप्राइज जो हैं सारे के सारे पहले ही रिवील होते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना, वक्त भी कभी कभी अपना बदला लेता है, तो ये जनाब का वक्त बदला ले रहा है एक एक करके। अब देखिए, चावल की खीर बनानी है, वो भी भिगो के चावल की खीर बनानी है, तो वो 1 घंटे में कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकती, ये अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। उसके बाद में भी खाला ने खीर भी खिलाई और झूठ भी बोला, और झूठ वो मानने को ही तैयार नहीं थी। बार बार ये झूठ बोले जाती थी, नहीं मैंने तो जारा के लिए बनाई है, नहीं मैंने तो जारा के लिए बनाई है। लेकिन भाई वो मानने को तैयार नहीं। आखिरकार फैसला करने के लिए सीधे फ़ोन मिलाया गया जगत अम्मी को। अब जगत अम्मी अब क्या कह सकती थी, अब तो चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमने बता दिया था। भाई यहाँ पे जगत अम्मी जो है गुनहगार साबित हुई, और उन्होंने जो है पहले उसका जो सस्पेंस था, वो टोटल सस्पेंस जो व्लॉगर्स का होता है ना, व्लॉगर्स क्या है, अपना कुछ अलग स्टाइल रखना चाहते हैं, वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, सरप्राइज देते हैं, प्रैंक करते हैं। और क्या करें, जनाब की किस्मत इस बार इतनी ख़राब थी, एक के बाद एक उनको सरप्राइज ही मिल रहे थे। वो सरप्राइज देने जा रहे थे, लेकिन सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे थे। तब जाके जो है खाला ने माना कि हाँ भाई ये तो ऐसा हुआ था और हमने किया था। अब क्या गारंटी है ये वाला सच भी रिवील कराने में डब्बा का हाथ नहीं होगा, और डब्बा ने हथियार की तरह जगत अम्मी को यूज़ नहीं किया होगा। ज़ारा से तो बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उसके साथ में तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसी ने ये सारा रिवील किया हो डब्बा के साथ। तो भैया आइडियल भाई की जो सारी की सारी जो रखी हुई प्लानिंग थी, वो सारी की सारी प्लानिंग किसने फेल कर दी? डब्बा ने फेल कर दी। जो कंटेंट वो पहले दिखाना चाहती थी, वो सारे कंटेंट जो उसने पहले ही दिखा दिए, उसने पहले ही बता दिए। और अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो वो एनएफ ने पूरी कर दी। एनएफ ने ना केवल सारी चीज़ें बता दी, बल्कि उसके सबूत के तौर पर फोटोग्राफ्स और क्लिपिंग भी डाल दी, और सारे का सारा ये भी डाल दिया कि किस करके ये प्रोग्राम मनाया गया, यानी जनाब को बुलाने के लिए किस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ पे चलाया गया। और उसके बाद में जनाब को वहाँ बुलाया गया और एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पेश किया गया। वहाँ उसके पूरे सारे फिल्मों के सबके नाम लिए गए, भैया ये कह के बोला गया कि जनाब हैं फिल्म स्टार। अब जनाब के ये दिन आ गए हैं कि एक तरफ तो उनको सब कुछ पैसा वैसा लगा के चीफ गेस्ट बनना पड़ा, और उसके बाद में भी वो कुछ इज्जत नहीं रही, वहाँ भी सारी रिवील होगी। साथ साथ वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, ना लोग थे। जो उन्हें शोहरत और इज्जत जो हासिल करनी थी ना, वो गांव ने वहाँ पे दी नहीं। भाई आप ये देखिए ना, जिस गांव का लड़का अगर कोई फिल्म स्टार बन जाए, कोई सेलिब्रिटी बन जाए, कोई प्लेयर बन जाए, तो फिर उस गांव के सारे लोग उसको देखने के लिए क्यों उमड़ के सामने नहीं आते हैं? क्यों वहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ पे एटलीस्ट वो गेम ना देखने की बजाय कम से कम उस फिल्म स्टार को ही देखने आ जाते? हमने तो ये भी देखा है कि कई बार जो छोटे छोटे एक्टर्स होते हैं ना, वो भी एक सिटी में चले जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पता लग जाए कि उस शोरूम का उद्घाटन करने के लिए या उस इवेंट पर वो आने वाले हैं, तो वहाँ ना जाने कितने लोगों की भीड़ लग जाती है। इवन देन जो आजकल जो कॉलेज और इन सब में जो फंक्शंस होते हैं, फन फेस्ट होते हैं, उनमें भी छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ को बुला लिया जाता है। उसके बाद में भी बच्चे और सब इतनी सारी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं। अबे ये क्या जनाब की सेलिब्रिटी, ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर भीड़ के नाम पे कुछ नहीं, कुछ ही लोग थे जो वहाँ पे के लगे हुए थे। असल में क्या है कि इनकी वहाँ पे इतना नाम हो चुका है, इतना नाम हो चुका है कि अब कुछ नाम और करने को रह नहीं गया है, इसलिए कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्शन पॉइंट से नहीं देखता। इनको वही आंका जाता है जो ये आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले
और उससे भी पहले 50 साल पहले इनके गांव में जो शोहरत थी इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में, इनके सारी फैमिली के बारे में, इनकी जो माँ बाप और बाप के भी बाप, उन सब के बारे में, इनकी नानी के बारे में, इन सब के बारे में, डब्बा के बारे में, और फनी भी कम मशहूर नहीं है। तो इन सब की जो है सारी की सारी स्टोरीज इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि कोई इनकी तरफ अट्रैक्शन के पॉइंट की तरह देखता नहीं है। डब्बा भी वहाँ जाती है और जाके वहाँ शादियों वादियों सब में जाती है, तो कोई ऐसा कोई नहीं होता उसके साथ में, उसको भी नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के खाना खिला दिया जाता है, और उसके साथ में भी कोई ऐसा सेलिब्रिटी वाला व्यवहार होता नहीं है। ये जहाँ इज्जत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ इज्जत बिल्कुल पूरी तरह से नदारत है। इनकी नानी तक की जो इतनी सारी स्टोरी मशहूर है कि वो अपने हस्बैंड को जो जंजीरों से बांध के रखा करती थी, और ये बात वो दूसरे हस्बैंड के बारे में है, पहले हस्बैंड का तो पूछे ही मत ना। यानी इनके यहाँ भागने की, दो दो शादियाँ करने की, इन सब की पूरी स्टोरी छपी पड़ी है सबके बारे में। और फिर यही नहीं, चोरी चकोरी के केस इनके ऊपर लगे हुए हैं, भागने के केस इनके ऊपर लगे हुए हैं, बेईमानी के केस, हथियाने के केस, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लगी हुई हैं। उसकी वजह से वहाँ के लोग इनके साथ में जुड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर मौदा से वोटिंग आई जनाब को तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़नी की वजह से आई। जो फ़नी के दोस्त हैं जितने भी, उन्होंने पूरी तरीके से पैसा बहाया और उसके बाद में इतनी वोटिंग कराई, वरना तो उनको इतने वोट भी नहीं आने वाले थे। ये सारी वोटिंग जो है पैसे के बूथे पर इसके दोस्तों ने सारी कराई थी, और एक साथ एक नहीं पता नहीं कितने कितने मोबाइल पर करके वहाँ पे वोटिंग कराई गई थी। और अब आगे भी तैयार रहिए, हो सकता है वोटिंग का पैटर्न फिर दोबारा चालू हो, क्योंकि इस बार बारी मैडम की है। मैडम जो मास्टर शेफ में जा रही हैं, यानी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जा रही हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है ये वाला पैटर्न लागू हो, तो एक बार फिर दोबारा से इतनी सारी वोटिंग चालू हो जाए। तो भैया फिर अगर वोटिंग चाहिए तो क्यों करके अपने व्यूअर्स को कोसते हो और उनको आके हेटर्स, जेलस और ये सब बातें कहते हो कि वो तो हमसे जेलस हैं तभी इस तरह के कमेंट करते हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, और हमारे से जो हेटर्स हैं ना वही आके इतने सारे कमेंट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% जो कमेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ हेटर्स के आते हो। अब प्रॉब्लम तो ये है कि अपने मुँह से सेलिब्रिटी बनते हैं और अपना रुतबा अपने आप ही बुलंद करते हैं, जबकि देखा जाए तो इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं मिलता। जनाब भी भोपाल में घूम रहे हैं और घूमते घूमते बात कर रहे हैं कि इन रोडों पे कभी मैं बाइक पे घूमा करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और वो सारी यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा घर हुआ करता था, यहाँ बैंक हुआ करता था, यहाँ पे जो है डब्बा पैदा हुई थी भैया उस प्लेस को तो खास तौर से संजो के रखना चाहिए जहाँ डब्बा पैदा हुई थी, और ऐसा डब्बा कैसे करके पैदा हुआ वो जगह तो खास मार्क करनी चाहिए। जिस जगह ने ऐसा ब्लॉगर दिया कि जो बड़े होने को तैयार ही नहीं है, उसकी उम्र जो बढ़ती जा रही है लेकिन वो और उल्टा छोटे की तरफ चलती चली जा रही है। जनाब ने मिठाई भी ली तो उसी दुकान से ली जिसके बारे में जिक्र किया करते थे कि पापा लाया करते थे। उसके बाद में जैसी खाला के घर पहुंचे और वहाँ वो ड्रामा शुरू हुआ, हमें पता था, हमें नहीं पता था, और क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताना अच्छा समझा। और मज़ेदार बात तो ये है कि जाते ही जब फ़ोन मिलाया तो दोनों बहनें फिर दोबारा से बेवकूफ़ बनाने में लग गई कि हाँ मैंने नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं बताया। भाई इस बार जो है अच्छा खींचा, जो है जनाब का बहुत अच्छा खींचा। जो हर बार जो कंटेंट खा जाते थे दूसरों का, आज पता लगा कि अपना कंटेंट अगर चला जाए तो कैसा लगता है। अब देखिए दूसरा फ़ोन हुआ मैडम को, और मैडम से भी बात हुई और फिर वही सरप्राइज़ वाली बात हुई कि सरप्राइज़ दे दिया, इसने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, इसे बताना चाहिए था लेकिन इसने क्यों नहीं बताया हमें। उसके बाद में एक और सरप्राइज़। अब ये सरप्राइज़ क्या था कि भाई तुम आए क्यों नहीं, नहीं वो क्या है कि मैं बताऊंगी, अच्छा हाँ इसने बता दिया है। तो वो सरप्राइज़ भी देखो सबके सामने रिवील हो चुका है कि मैडम कहाँ जा रही हैं, किस प्रोग्राम में जा रही हैं, कौन सा उनका शूट है जिसमें बिजी हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती। तो कुल मिला के कोई भी चीज़ सरप्राइज़ नहीं रह पा रही है। जो ये दोनों के दोनों मिलके सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सीक्रेसी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी वो किसी ना किसी तरीके से रिवील हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनाब का जो ये जो व्लॉग है, ये जनाब का जो टूर है, ये तो सरप्राइज़ की बजाय पचके वाला टूर है। यानी कि जनाब का हर जगह जाके पचका निकल रहा है। यहाँ तक तो जो ठीक था, उसके बाद में जब एक के बाद खाना रखा गया और खाना रखने के बाद में खीर आई तो जनाब को उससे रुका नहीं गया, और जनाब का गुस्सा जो उबल के बाहर आ रहा था कि भाई मेरे साथ ये क्या हुआ, इतना बड़ा गेम कर दिया और इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ में सारा पचका कर दिया। उसके बाद में भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। भाई कुछ भी कह लो,
जगत अम्मी ने प्रैंक कर दिया है अपने ही बेटे के साथ में, और बेटे को एडजस्ट नहीं हो रहा कि इन दोनों ने मिलके, दोनों बहनों ने मिलके मेरे साथ में इतना बड़ा गेम कर दिया। जनाब जिस फोटोग्राफर को ले गए हैं वो बार बार फोटोग्राफी कर रहा है, बस उसके फोटो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं लग रहा है। जनाब का व्लॉग तो ऐसे शूट हो रहा है, एक उसी मोबाइल से शूट हो रहा है, लेकिन वो फोटोग्राफ कहाँ जाएंगे, कौन सी एल्बम निकलने वाली है, कौन सा इनका शूट आने वाला है। तो भैया आखिरकार जो है अम्मी ने हाँ ही दिया कि भाई मैंने ही ये बता दिया था, तुम्हारा भंडाफोड़ कर दिया था। और उसके बाद में बेटे का जो ना ट्रस्ट माँ पे से चला गया कि नहीं आज के बाद में आपको भी नहीं बताऊंगा, आप बता देते हो। तो जनाब ने उसके बाद में दिखाया वो टूटे फूटे घर जहाँ पे वो रहते थे और जहाँ पे डब्बा पैदा हुई थी, वो सारी चीज़ें दिखाई। वैसे तो ये सारी स्टोरी हम पिछले व्लॉग में भी बता चुके हैं कि कैसे करके ये वहाँ से भाग कर आए थे, क्यों भाग कर आए थे वहाँ से मौदा से भोपाल में इनको किसने सहारा दिया, किसने इनकी नौकरी लगवाई, और तब जाके ये इनको ये सब घर मिले और यहाँ पे इन्हें पढ़ सके, और किस गरीबी में कैसे रहते थे इस बात का जिक्र भी हम कई बार बता चुके हैं कि कैसे करके करते थे ये लोग। तो इसके बाद में जनाब पहुंच गए अपने दोस्त से मिलने के लिए, चाहते तो थे उसको भी सरप्राइज़ देना, लेकिन सरप्राइज से ईमान ख़त्म हो गया है, तो फिर क्या सरप्राइज़ दें, कहीं ऐसे ना हो कि जनाब को ही सरप्राइज़ मिल जाए जैसे कि यहाँ मिल गया। इसलिए जनाब ने पहले उसको फ़ोन करना ठीक समझा कि भाई तू है कहाँ पर। आखिरकार उसने बता दिया कि तो मैं मतलब मार्केट में आया हूँ, काम से आया हुआ हूँ। और अगर जनाब यहाँ पर भी सरप्राइज़ इस्तेमाल करते तो भैया ये टूर तो इनका पक्का है कि कोई भी सरप्राइज़ ये ट्राई करेंगे वो चलने वाला नहीं है। तो इसलिए वो भी जो है उनका पचका हो जाता, क्योंकि वो मार्केट गया हुआ था और वो वहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए जनाब ने सीधे रास्ते पर ज़्यादा चलना पसंद किया और कहा कि भी मैं आया हुआ हूँ, बोल कहाँ मिलेगा। और फिर कहीं जाके राजू टी स्टॉल पे जाके उन्होंने अपना जो है सफ़र ख़त्म किया। तो कुल मिला के ये सारा व्लॉग, ये सारा का सारा उनका जो टूर है वो पचके वाला टूर है। जो भी प्लान किया जा रहा है वो प्लान जो ठीक से हो नहीं रहा है, सारा भंडा फोड़ हो जाता है, पहले का हो जाता है। कौन कर देते हैं? अपने ही लोग कर देते हैं। आप सबका इसके बारे में क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या विचार है इसके बारे में। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।